हे एवरीवन, आई एम सीपीएच गुप्ता। कॉमर्स स्ट्रीम में आते ही ना हम सबके दिमाग में एक ड्रीम कंपनी बैठ जाती है, अब बिग फोर, डेलॉयट, ईवाई, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी। हमें लगता है कि यहाँ जॉब मिल गई ना तो हाई सैलरी, अमेजिंग ग्रोथ, पावरफुल ब्रांड नेम, सब कुछ हमें मिलेगा। और ऑनेस्टली कहूँ तो इसमें इतना ज़्यादा गलत भी नहीं है, ये बात काफ़ी लेवल तक सही है। बिग फोर ज्वाइन करने से आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं, बट उनके बारे में तो आप यहाँ पे मैं मतलब बात ही नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि उनके बारे में आप बचपन से सुनते ही आ रहे हो। बट इस वीडियो का पर्पस क्या है, आपको ना सेकंड साइड शो करना, जिसके बारे में कोई नहीं बता रहा है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको क्या उसके नेगेटिव पॉइंट्स शेयर करूंगा बिग फोर के, जिनके कारण मैंने कभी बिग फोर को प्रेफर नहीं किया है, सो दैट आपको प्लस भी पता हो, माइनस भी पता हो, और अकॉर्डिंगली आप अपने लिए सही डिसीजन ले पाओ, सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव के पीछे ना भागना पड़े। ठीक है, तो सबसे पहले उस चीज के बारे में बात करते हैं जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है, वो है पैकेज। बिग फोर का स्टार्टिंग पैकेज ना बहुत इंप्रेसिव लगता है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वहाँ पे एक अच्छा पैकेज मिलता है। लेकिन आपको ना इसे मैथमेटिकली थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके देखना चाहिए, क्योंकि आपकी असली जो अर्निंग है ना वो आपके एनुअल सीटीसी पे नहीं है। आपको ये देखना रहेगा कि उसके लिए आपको कितना आवर्स वर्क किया है, तो आपकी इनकम आपको पर आवर बेसिस पे कैलकुलेट करनी चाहिए। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लो आपको एक बिग फोर में 8 लाख पर एनम का पैकेज मिलता है। ठीक है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि 8 लाख का पैकेज है, लेकिन सच्चाई ये है कि आप वहाँ पे ना दिन में 12 से 14 घंटे तक वर्क कर रहे होंगे, और पीक सीजन में हो सकता है कि आप वीकेंड्स पे भी वर्क कर रहे हो। तो एवरेज ऑन देखा जाए तो आप ना लगभग 300 to 350 आवर्स वहाँ पे क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो। तो आपकी पर आवर इनकम जो है वो 190 से कहीं 220 के बीच में आ जाएगी, अगर मेरी कैलकुलेशन गलत नहीं है, और रफली मान के चल देते हैं 200 आ गया। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, एक अच्छी बड़ी जो मिड या मिड साइज फर्म है उससे कंपेयर करते हैं। वहाँ पे आपको क्या होता है, वर्किंग काफ़ी सही होती है। यहाँ पे पैकेज कम, मान लो कि आपको 8 की जगह 6 लाख का पैकेज मिलता है, लेकिन वर्किंग आवर्स कितने होंगे, 8 आवर्स होंगे। तो ऑन एन एवरेज आप मंथ में कितना 2 आवर्स का वर्क कर रहे हो। अब यहाँ पे एवरेज इनकम क्या आई, 250 पर आवर। वहाँ पे 200 आ रही थी, यहाँ 250। अब हिसाब आपके सामने है। 8 लाख का पैकेज ना असल में आपको आपके टाइम के लिए 6 लाख से कम वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। सवाल आपको ये पूछना है कि क्या वो एक्स्ट्रा ब्रांड नेम या जो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, अपनी वर्क पर्सनल लाइफ सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है, क्या वो इसके लायक है या नहीं। और ये ना टोटल पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, इसका कोई सही या गलत आंसर नहीं है, ये आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है। दूसरा बड़ा अट्रैक्टिव जो सबसे अट्रैक्शन हमें उसमें फील होता है, वो है लर्निंग। लोग कहते हैं कि बिग फोर में ना लर्निंग फेनोमिनल है, मतलब मैं इस बात से एग्री करूंगा, लेकिन ये एक बहुत ही स्पेसिफिक किस्म की लर्निंग होती है। ठीक है, इसके पीछे लॉजिक है, समझो। बिग फोर ना एक फैक्ट्री मॉडल पर काम करती है, जिनको बड़े स्केल पर एफिशिएंसी के लिए डिजाइन किया गया है। आप एक बहुत बड़ी मशीन के एक छोटे से पुर्जे के मास्टर बन जाते हो, समझ रहे हो। ये ना एक स्पेशलाइजेशन है, और ये भी समझो कि स्पेशलाइजेशन जरूरी नहीं है कि वो हॉलिस्टिक लर्निंग हो, दोनों में डिफरेंस है। एक एग्जांपल से समझो, अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिट में हैं, तो हो सकता है कि आप अपने पहले 2 साल में ना सिर्फ बड़े क्लाइंट्स का कैश एंड बैंक संभाल रहे हो, या फिर रिसीवेबल सेक्शन का ऑडिट कर रहे हो, और आपके 2 साल उसी में निकल गए। आप उससे एक एरिया में एक्सपर्ट तो जरूर बन गए, लेकिन हो सकता है कि आपको ये एक्सपोजर ना मिले कि जो पूरी बैलेंस शीट है वो कैसे फाइनलाइज होती है, बिजनेस डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, आपको ये ना पता चले, या शुरू के आखिरी तक आपको ये ना पता चले कि क्लाइंट मीटिंग कैसे हैंडल करते हैं शुरू से आखिर तक। तो आप एक स्पेशलाइज्ड बनकर रह जाते हो, लेकिन जो अच्छी बात है, मतलब स्पेशलाइज्ड बनना अच्छी बात है, लेकिन आप में ना बिजनेस के फाइनेंसेस को अकेले मैनेज करने का जो पूरी ऑलराउंड स्किल्स है, वो उसकी अक्सर कमी रह जाती है। ये आपको वो वर्क हो सकता है कि हैंड ओवर कर दिया जाए कि जो आपको पसंद ही नहीं है, और आपको हमेशा उसी काम पे करने लगे। और हो सकता है कि बहुत से लोगों को ना माइक्रो लेवल का जो वर्क है, एक सिमिलर वर्क हमेशा करते हुए बोरिंग फील होने लगता है 3-4 साल में। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि हाँ, इसका ये प्रॉब्लम है। थर्ड, बिग फोर अपने ना डिमांडिंग कल्चर के लिए बहुत जाना जाता है, तो इसको ग्लोरीफाइड बर्नआउट कहना शायद थोड़ा एक्सट्रीम होगा, लेकिन गलत नहीं होगा। लेकिन ये एक मतलब आप मना नहीं कर सकते हो कि अनडिनाइबल है कि वहाँ पे हाई प्रेशर वर्क एनवायरनमेंट रहता है। उसका भी लॉजिक है, उनका बिजनेस मॉडल इस चीज़ पे चलता है कि एम्बिशियस जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है ना, उनको बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज ढूंढो, एक डेडलाइन के अंदर हाई वर्क प्रेशर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट उनका लो। इससे नेचुरली एक ऐसा कल्चर बन जाता है जहाँ लंबे घंटे लॉन्ग आवर्स वर्क करना एक नॉर्मल चीज़ लगने लगती है। तो इसको भी एक एग्जांपल समझ लेते हैं। रात के 2 बजे तक काम करना, फैमिली फंक्शन मिस करना, अपनी हॉबीज को पीछे छोड़ना, इन सबको अक्सर ना डेडिकेशन का साइन माना जाता है। ये सिस्टम आपसे शुरुआती सेशन जो होते हैं ना, मतलब जो स्टार्टिंग के साल हैं, उसमें चाहते हैं कि मैक्सिमम आउटपुट आपसे निकाल सके, तो ये डिजाइन इसी तरीके से किया है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक गाड़ी के इंजन को ना हमेशा उसके मैक्सिमम आरपीएम पे चलाओ। गाड़ी तेज तो जरूर चलेगी, लेकिन लंबे समय तक नहीं। तो उसको लंबे समय तक सस्टेन करना मुश्किल होता है। तो यहाँ पे भी आपके जो मेंटल और फिजिकल हेल्थ है ना, उस पर ओवर द टाइम अक्सर असर पड़ने लगता है। देखो, डेडिकेशन होना बहुत जरूरी है, बहुत चीज।
लेकिन हर चीज़ की ना एक लिमिट है, उससे ज़्यादा होने पर वो हार्मफुल होती है। और रिसेंटली आपने कुछ डेथ केसेस भी सुने होंगे, ऑनलाइन में देखे होंगे, जो बिग फोर में वर्क करते थे और सिर्फ हाई वर्क प्रेशर के कारण ही माना जा रहा है कि उनकी वो डेथ हुई है। और फोर्थ, बिग फोर का ना एक फास्ट ट्रैक आप कह सकते हो करियर प्रॉमिस करा जाता है, लेकिन इस बात के स्ट्रक्चर को ना समझना बहुत जरूरी है। उनका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ना, वो एक पिरामिड जैसा होता है। पिरामिड में क्या, नीचे से बहुत वाइड है और ऊपर जाते जाते बहुत नैरो हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जब नीचे लोअर पोजीशन पे 100 लोग हैं मान के चलते हैं, ठीक है, उनमें से सिर्फ कुछ गिने चुने हाई लेवल तक जाते हुए सीनियर मैनेजमेंट जो है वहां तक पहुंच पाते हैं। ये कोई कमी नहीं है, मतलब ये किसी भी बड़ी कंसल्टिंग फर्म या आप किसी भी कंपनी में देखते हैं तो वहाँ पे पिरामिड स्ट्रक्चर ही वर्क करता है। लेकिन आपको बात इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये हाईली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, जहां आगे बढ़ना सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस पे नहीं, बल्कि जो उनकी एलिमिनेशन प्रोसेस है, जो क्राइटेरिया है, उस पर भी बहुत डिपेंड करता है। अगर आपका सपना एक पार्टनर बनने का है कि फर्म में, उसी फर्म में बिग फोर में पार्टनर बनेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि ज़्यादातर स्टैटिस्टिकली क्या है कि ज़्यादातर लोग ना छोड़कर किसी इंडस्ट्री में ज्वाइन करते हैं। तो कंपटीशन ज़्यादा है, ऐसा नहीं कि जो ज्वाइन करेगा वो पार्टनर बन जाएगा, मेहनत वहाँ पे ज़्यादा लगेगी। और लास्ट में सबसे बड़ा जो आपको मिलता है वो ये कि आपके रेज्यूमे में ना बिग फोर एक ब्रांड की तरह काम करेगा। तो ये बहुत पावरफुल एसेट है, ये आपके लिए वो दरवाजे खोल सकती है जो शायद नॉर्मली बंद होते हैं अगर आप बिग फोर में ना करते। ये सही है, लेकिन बिग फोर के टैग को ना आपको शुरुआत में एडवांटेज ज़्यादा मिलता है। ये रिक्रूटर के लिए क्या होता है, एक फिल्टर की तरह काम करता है, लेकिन आपकी जो पहली जॉब की जब स्विच कर लेते हो, इसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगती है। तब रिक्रूटर इस बात पे ज़्यादा फोकस करता है कि आपको असल में ना स्किल्स क्या आती हैं। ब्रांड नेम से ज़्यादा आपकी स्किल्स पे मैटर करता है। एक एग्जांपल से समझो, एक रिक्रूटर है, उसको 2 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू ले रहा है। दोनों के पास 3 साल का एक्सपीरियंस है। कैंडिडेट एक को क्या है, बिग फोर से है और उसको सिर्फ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के ऑडिट करने में एकदम एक्सपर्टाइज है, ठीक है। कैंडिडेट भी है, वो मिड साइज फर्म से है और उसने जीएसटी कंप्लायंस, इंटरनल ऑडिट, अकाउंट्स फाइनलाइजेशन और डायरेक्ट क्लाइंट मैनेजमेंट ये सब अच्छे से संभाल रखा है, ठीक है। ये सारी चीजें ही और भी बहुत कुछ उसको आता है। आपको क्या लगता है, अगर पोस्ट फाइनेंस मैनेजर की है, फाइनेंस मैनेजर की, तो कंपनी किसे ज्यादा वैल्यूएबल समझेगी? रिक्रूटर ज्यादातर ऑलराउंड पर्सन को प्रेफर करेगा। बिग फोर का ब्रांड आपको इंटरव्यू तक जो है वो लेके तो जाएगा, लेकिन आपकी स्किल्स आपको जॉब दिलाती है। बिग फोर के जो कैंडिडेट है उसको किसी दूसरे जॉब प्रोफाइल के लिए बेटर चॉइस हो सकता है जहां पे उसी फील्ड की एक्सपर्टाइज हो। बट अगर वाइड बात करूं तो हर जॉब के लिए वो फिट नहीं होगा। नॉर्मली जो जिनको ज्यादा आती है वो वाइड जॉब के लिए अप्लाई कर पाते हैं। तो समरी ये है कि बिग फोर एक शानदार प्लेटफॉर्म है, नो डाउट, लेकिन इसके साथ ना बड़े ट्रेड ऑफ्स भी जुड़े हैं, मतलब आपको काफी कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। हाई सैलरी उतनी इंप्रेसिव नहीं है जितनी आपको लगती है कि, लेकिन जब जैसे आप उसको पर आवर्स में कन्वर्ट करते हो ना तो आपको रियलिटी पता चलती है। लर्निंग गहरी है, लेकिन उसका ना दायरा छोटा है, आपको एक पर्टिकुलर उसमें मिलेगा। वो कल्चर वहाँ पे क्या हाई डिमांडिंग है, मतलब प्रमोशन आपको लगता है मैनेजर बन जाओगे तो उसके लिए भी कंपटीशन काफी ज्यादा है। तो मेरा गोल आपको ये कहना नहीं था कि बिग फोर बेकार है, मत ज्वाइन करो, बट मेरा पर्पस आपको क्या था कि सिर्फ हर कोई उसकी तारीफ करता है, हर कोई कहता है मुझे भी बिग फोर करना है, बिग फोर ज्वाइन करनी है, इसलिए आप भी पीछे पीछे भाग जाओ, वो चीज नहीं। आपको प्रैक्टिकली पता होना चाहिए कि क्या प्लस है क्या माइनस है, ताकि आप डिसाइड कर पाओ बिग फोर आपके लिए है या नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको ये है कि मैं पॉजिटिव साइड्स भी इसकी बताऊँ, एक मैं ही वीडियो रिकॉर्ड करूँ, ऐसे यूट्यूब पे थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और तब तक के लिए आप क्या करना, सी ए पीयूष गुप्ता ऐप डाउनलोड करना। वहाँ पे फ्री ऑफ सेक्शन में जाके बहुत कुछ है कि कैसे बिना किसी एक्सपीरियंस के आप एज एन अकाउंटेंट 25 लाख तक अर्न कर सकते हो। टैक्सेशन, अकाउंटिंग की बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।